नहीं, ठीक है। आराम से। थैंक यू। प्रसाद। वैनी, प्रसाद। थैंक यू। मस्त मस्त। मानसी, पिछले 1 साल से तो सम्राट के लौटने की मन्नत मांगने मंदिर जाती रही, और आज उसी बेटे के साथ मंदिर में जाते हुए कितना अच्छा लगा होगा ना तुझे? सब खंडोबा की कृपा है। हो वैनी, गणपति बप्पा ने मेरी बात मान ली, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेरे बेटे से मुझे मिला दिया। अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तसल्ली है कि मेरा सम्राट ठीक है। अब वो कहीं भी रहे, खुश रहे। मानसी दाई, क्या बात कर रही हैं आप? प्रसाद, ये कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा, हम जाने ही नहीं देंगे इसे। हाँ। मैं आपके जज्बात समझता हूँ नियाद मामा, लेकिन मुझे वापस जाना ही होगा। अरे पत्र लिखा लो प्रसाद। अरे पत्रलेखा, तुम अपनी सास और पतिवर हस्बैंड के साथ मंदिर क्यों नहीं गई? सोनाली मामी, मुझे नहीं पता था कि ये लोग मंदिर गए। ओह, सम्राट, तूने मंदिर जाने के पहले पत्रलेखा को क्यों नहीं बताया? और कम से कम तुमको तो पूछ लेना चाहिए था ना, ये कहाँ जा रहा है? ओमकार जी, ये लोग दोनों एक ही कक्ष कमरे रूम में थोड़ी ना सोए थे। तो बाकी को कैसे पता होगा, बताइए मुझे। अरे हमारा सम्राट तो गेस्ट रूम में सोया था, सुबह उठा होगा और मानसी ताई के साथ मंदिर चला गया होगा, हो ना? अरे अश्विनी, प्रसाद, आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं इस घर में गेस्ट ही तो हूं, तो गेस्ट रूम में ही सोऊंगा ना। क्या है? क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे पहले जब भी छुट्टियों पे आते थे खाने की बात करते थे, और अब की बार आए हो तो जाने की बात कर रहे हो। जब से आए हो तब से एक बार भी तुमने अपने अश्विनी मामी से खाने की फरमाइश नहीं की है? की है? नहीं की ना? क्यों? चल जाने दो, बता क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? आपको जो ठीक लगे मांगो। खाने की सवाल पे ऐसे रूखा सूखा जवाब नहीं जमेगा। अरे पहले तो खाने पे नाम पे ऐसे कूद पड़ते थे, ऐसे उछल पड़ते थे, वैसे कर। वक्त के साथ साथ मैं भी बदल गया हूं मामी, और वैसे भी आप जो भी बनाओगी अच्छा ही बनाओगी। सम्राट, जो फैसला तूने लिया है उस पर फिर से एक बार विचार कर, क्योंकि ये ना तो तेरे लिए ठीक है और ना ही इस घर के लिए। बहनी बिल्कुल ठीक कह रही है सम्राट, तू अपना फैसला जल्दबाजी में मत ले। मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया है मामा, बहुत सोच समझ कर लिया है, और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। सम्राट, मेरी बात सुन। पत्रलेखा एक बहुत भली लड़की है, एक अच्छी पत्नी होने के, बहू होने के सारे गुण हैं उसमें। हम 1 साल से देख रहे हैं ना उसको, उसमें कोई कमी नहीं है बेटे। हे अगदी बरोबर है सम्राट। पिछले पूरे 1 साल वर्ष इहर में पत्रलेखा ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। सम्राट, एक बात बता, क्या तूने तलाक लेने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया कि विराट और पत्रलेखा दोनों एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे? मामी, सच सबको पता है। मैंने ये फैसला क्यों लिया है ये आप सब जानते हैं।
फिर भी आप लोग बार बार मुझे मेरा फैसला बदलने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चौहान निवास के मर्द अपनी बीवी को तलाक नहीं देते। शिवानी दो तलाक लेकर पहले इस घर की इज्जत और नाम खराब कर चुकी है, अब और नहीं। सम्राट, मैं तो ये चाहती हूँ कि तेरे और पत्रलेखा के रिश्ते को ठीक करने के लिए जो करना पड़े कर, लेकिन तलाक के बारे में बोलना भी मत, समझ ला? बड़ी मामी, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और ऐसे समय में आप तलाक को इज्जत से जोड़कर देख रही। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो उन्हें पूरा हक है अलग होने का। वो समाज की झूठी शान के लिए अपनी पूरी जिंदगी गम के अंधेरे में क्यों बिताएं? इसलिए तलाक को हवा बनाने से अच्छा है कि हम उसके बारे में खुलकर बात करें। और जहां तक बात रही मेरे तलाक की, तो आप सब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि विराट और पत्रलेखा सिर्फ दोस्त थे? अरे सम्राट, विराट और पत्रलेखा के बीच में कुछ था या नहीं था, ये सारी बीती बातें हो गई। ये अतीत है। विराट आगे बढ़ चुका है, शादी हो गई है उसकी, और इस बात को पत्रलेखा भी अच्छी तरह से समझती है बेटे। मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ चीजें जैसी नजर आती हैं वैसी होती नहीं। और ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। सम्राट, क्या सच में तुझे आज भी ऐसा लगता है कि विराट और पत्रलेखा के बीच में अब भी कुछ बाकी है? ये सवाल तुम कर भी क्यों रहे हो निनाद? ऐसा कुछ नहीं है, और अगर था भी तो वो सब सम्राट और पत्रलेखा की शादी के बाद खत्म हो गई थी बात। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस वजह से सम्राट का ये घर छोड़कर जाना सही है। मामी, ये घर छोड़ के जाने की मेरी अपनी वजह है, पर आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे भी आप सब लोगों की याद आती है। अगर तुझे भी हमारी याद आती है तो ये घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत? नहीं, हम तुझे कहीं जाने नहीं देंगे। और हाँ, अपने इस तलाक के फैसले के बारे में भी ना ठंडे दिमाग से एक बार फिर से सोच लेना। पत्रलेखा वैसी लड़की नहीं है जो तलाक को हल्के में ले। मॉडर्न जरूर है वो, लेकिन संस्कारी है। रिश्तों को जोड़ के रखने वालों में से है वो, तोड़ने वालों में से नहीं। अगदी बरोबर है ओंकारजींचं। देख, हम उसे तुझसे ज्यादा जानते हैं। अब 1 साल तेरा इंतजार किया ना उसने, सांग मला। सम्राट बेटा, तू यहाँ है? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मानसी ताई, बहुत अच्छा हो गया आप आ गए। आप ही सम्राट को समझा दीजिए कि इसकी गैर मौजूदगी में पत्रलेखा ने हम सबका कितना ख्याल रखा है। पत्रलेखा ने बहुत धैर्य रखा है। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो इतने समय तक इस घर में नहीं रुकती, अपने पति के लौटने का इंतजार नहीं करती, और फिर इस घर में रहना उसके लिए आसान भी तो नहीं था। पता नहीं कितनी बातें, कितने ताने सुनने पड़े हैं उसे। और नहीं तो क्या? अरे गलती से भी उसने अगर विराट से बात कर ली तो ये सही उसकी जी भर के बेइज्जती करती थी। इसमें सही की कोई गलती नहीं है। अरे? इस घर में ना तो कोई उसे समझता है ना उसके हालात। उसके मन में क्या चल रहा है किसी ने जानने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन मैं उसका दर्द समझता हूं, क्योंकि हम दोनों के हालात एक जैसे ही। तो हमारे भी तो हालात समझने की कोशिश कर। तूने फैसला ले लिया कि तू इस परिवार को, इस घर को छोड़कर चला जाएगा। नीनाद बता रहा था कि विराट का भी ट्रांसफर हो रहा है। इस घर में दोनों बेटे नहीं रहेंगे तो इस घर का क्या होगा? इस परिवार के दोनों चिराग कहीं दूर चले जाएंगे तो चौहान निवास में तो अंधेरा हो जाएगा बेटा। हमें क्या पता मेरे लौटने के बाद जानबूझकर विराट ने अपना ट्रांसफर करवाया।
ये तो क्या कह रहा है सम्राट? इस घर में सब लोग जानते हैं कि विराट के सबसे करीब कोई है तो वो तू, शिवा का जीवा। मैं पिछले 1 साल से अपने जीवा के आने का इंतजार कर रहा था। मामा, जब रिश्ते पुराने जैसे नहीं रहे तो पुराने नामों को भी भूल जाना चाहिए। आप लोग प्लीज मुझे और विराट को जीवा और शिवा बुलाना बंद कीजिए। सम्राट, पहले तुम अपने मन में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल लाना बंद करो। मैं तो मान ही नहीं सकता कि विराट जानबूझकर तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। सम्राट, अपनी आई के बारे में तो सोच। हम सब तेरा परिवार हैं, अरे हमारे बारे में तो सोच। आई ने ही मुझे समझाया कि गलती मेरी भी थी। मुझे इस तरह अचानक बिना किसी को बताए हालात से भागने के बजाय इस प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि जज्बात में आकर मैंने जल्दबाजी में घर छोड़ने का फैसला ले लिया था, लेकिन अब मैं इस प्रॉब्लम का सामना करूंगा और उसका सॉल्यूशन निकाले बगैर मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगा। मैं पत्र लेखा को मजबूरन एक ऐसे रिश्ते में बांध कर नहीं रखूंगा जिसमें वो रहना ही नहीं चाहती। मैं पत्र लेखा की मर्जी के खिलाफ उसे अपनी पत्नी बनाकर नहीं रखूंगा। सम्राट, तू पूरे आता। बेटा मुझे ये बता, क्या तूने पत्र लेखा से बात की इस बारे में? हाँ आई, मैंने बात की है पत्र लेखा से। अभी वो उलझी हुई है। यहाँ तक कि मैंने उससे कहा कि तुम 1 साल से मेरे बिना इस घर में रह रही हो, इस घर का रिश्ता निभा रही हो, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम इस घर को कभी छोड़कर जाओ। इनफैक्ट डिवोर्स लेने के बाद मैं खुद ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे मतलब तूने और पत्र लिखा ने पक्का फैसला कर लिया है तलाक लेने का? अभी नहीं आई। अब तलाक के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। मुझे पूरा भरोसा है पत्र लिखा इस तलाक के लिए नहीं मानेगी। वो जरूर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहती है, इसे एक और मौका देना चाहती है। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती है। मैंने पत्र लेखा से बात की है, यहाँ तक कि मैंने उससे पूछा कि क्या वो चाहती है कि मैं यहाँ रुकूं, पर ना तो उसने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा और ना उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मुझे रोकना चाहती है। इसलिए आप लोग प्लीज अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहती है। सम्राट, लेकिन उसने तलाक के लिए हाँ भी तो नहीं कहा, तो हम उम्मीद कैसे छोड़ दें? मामी, मैंने पत्र लेखा को इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचने के लिए कहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो इस रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पत्रलेखा से मैं बात करूंगी, वो मुझे बहुत मानती है। मुझे पूरा भरोसा है वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। आप कहीं नहीं जाएंगी। आप या इस घर का कोई भी सदस्य पत्र लेखा से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उसे इस रिश्ते में रहने के लिए कोई भी किसी भी तरह से मजबूर करे। लेकिन सम्राट, नहीं आई, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। आपने मुझे उससे एक बार बात करने के लिए कहा था, मैंने कर लिया। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अच्छी बात है, उसकी मर्जी है, लेकिन अब अगर उसे मुझे कोई जवाब देना होगा तो वो खुद आकर मुझे दे। और भगवान के लिए आप लोग प्लीज ना ही उसे कुछ समझाइएगा और ना ही उस पर दबाव डालिएगा कि वो मुझसे आकर इस बारे में बात करे। उसे खुद सोचना होगा कि वो क्या चाहती है। उसे खुद ये फैसला लेना होगा। और अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी पत्र लेखा से इस बारे में बात की है तो मैं उसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और इस घर के किसी भी सदस्य से कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।